तो दोस्तों आज भारत के मित्र जापान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त खुशखबरी निकल के सामने आई है। और जब भारत की मदद करने से भारत के दो दिग्गजियार रूस और फ्रांस ने मना कर दिया, तब ऐसे समय में भारत का मित्र जापान भारत के लिए आगे आया है और भारत को अपनी तकनीक जापान अब देने वाला है। दरअसल आप सभी को भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट P-75 याद ही होगा, जिसके बारे में 4 से 5 महीने पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि भारत ने जब रूस और फ्रांस से एक सी प्रूवन EIP सिस्टम मांगा तो रूस और फ्रांस ने इस सिस्टम को देने से इनकार कर दिया और भारत के प्रोजेक्ट P-75I से भारत के महत्वपूर्ण साथियों में से रूस और फ्रांस ने अपनी जो बोली थी उसको वापस ले लिया था। और ऐसा करने के पीछे रूस और फ्रांस की तरफ से अलग अलग वजहें भी बताई गई थी, परंतु भारत का यह प्रोजेक्ट अधड़ में लटक चुका था। परंतु आज भारत के मित्र जापान की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त खुशखबरी निकल के सामने आई है। दरअसल जापान ने इंडो पैसिफिक में पावर का बैलेंस करने के लिए अपनी जो इंडो पैसिफिक वाली नीति है और नियम है उसमें बदलाव कर दिया है। और भारत के लिए जापान सबसे पहले ही अपने यूनिक्रॉन नाम के स्टेल्थ एंटीना को भारत के डिस्ट्रॉयर शिप के लिए प्रदान करने को तैयार हो गया है। परंतु भारत चाहता है कि भारत के प्रोजेक्ट P-75I के अंदर जापान अपनी एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को ऐड कर दे और जापान की यह जो सबमरीन है वो भारतीय नौसेना को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। दरअसल जापान के पास बेहद ही एडवांस 2 प्रकार की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, एक है सरयू क्लास की, दूसरी है ताइगी क्लास की। और जापान की तकनीक के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। यदि भारत को यह सबमरीन भारत के प्रोजेक्ट P-75I के तहत मिल जाती हैं तो रूस और फ्रांस के तहत जो हमें सबमरीन मिलती उनसे यह जापान वाली सबमरीन तकनीक में काफी ज्यादा एडवांस होगी। और भारत चाहता है कि जब रूस और फ्रांस भारत के प्रोजेक्ट P-75I से अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं तो हम जापान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और जापान की इन सबमरीन को जल्दी से जल्दी भारतीय नौसेना के लिए प्रदान करें। पर फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय हो, और जब जापान ने अपने हथियारों के एक्सपोर्ट पर से सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं तो क्या भारत को जापान के साथ यह डील करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।